जो 12 वीडियो होंगी 12 असेंडेंट के ऊपर होंगी और उन असेंडेंट को देखकर आप बता सकते हैं कौन से आपके अच्छे प्लैनेट होंगे और कौन से आपके गंदे प्लैनेट होंगे, मैलेफिक प्लैनेट होंगे और कौन से आपके जो होंगे वो न्यूट्रल प्लैनेट होंगे। इन सब की लिस्ट आप देखेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो कि कुंडली देखना चाहते हैं और जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरी पत्नी का या मेरे पति का लग्न चार्ट में यह नंबर लिखा हुआ है या नवमांश में यह नंबर लिखा है, तो उनका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर की। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी का एक नंबर लिखा हो, तो नंबर का जिसका भी नंबर है तो कुछ नंबर इस तरीके से आपको देखने हैं। कुछ इस तरीके से नंबर लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका एरीज लग्न हो जाएगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दूसरी बात आपको नोट करके चलना है, जो भी प्लैनेट यहाँ एक नंबर ये लग्न है, ये नोट कीजिए, लग्न में जो भी लॉर्ड होगा वो अच्छा होगा, पांचवें घर का मालिक अच्छा होगा, नवम घर का मालिक जो होता है कुंडली में अच्छे रिजल्ट आपको देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर क्या हो गया, एक नंबर जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल जो होगा वो एरीज वालों के लिए अच्छा होगा। बट ये देखना है कि वो वृद्ध मृत ना हो। अगर ऐसा है तो उसका उपाय करना है, स्टोन पहन सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं और वह किसी गलत प्लैनेट के साथ युति ना बना रहा हो। तो मंगल यहाँ पे अच्छा होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर किसका होता है, 5 नंबर जहाँ लिखा है ये सूर्य देव का। तो सूर्य देव भी जो होते हैं एरीज लग्न वालों के लिए अच्छे काउंट होते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्या होता है, जुपिटर। तो जुपिटर भी जो होता है देवगुरु बृहस्पति भी इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इस चीज़ को आपने नोट करके रख लेना। देखा आपने, तो इसको गांठ बना लीजिए। जो भी कुंडली का 1, 5, 9 ये त्रिकोण होते हैं, शुभ होते हैं। जो भी इस घर का प्लैनेट होगा वह अच्छे ही रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा में जरूर देगा, गोचर में अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो इस चीज़ को आपने नोट कर लिया। इसके अलावा ना केवल यही, अगर आप चंद्रमा भी देखें तो चंद्रमा भी जो है वह कुंडली के चौथे घर का मालिक है। तो चंद्रमा भी जो मेष लग्न वालों के लिए अच्छा ही फल देता है। तो ये भी बेनिफिट काउंट्स होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आप बस ये ध्यान रखना है कि ये सारे जो प्लैनेट हैं किसी भी असेंडेंट के हिसाब से जो निकल के आते हैं वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए और कुंडली के 6, 8, 12 के मालिक नहीं होने चाहिए, अन्यथा वो पीड़ा देंगे। आइए राहु केतु की बात कर लें। तो राहु केतु से कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया ये मैलेफिक है या नहीं। तो देखिए ये जो दोनों प्लैनेट हैं यह शैडो प्लैनेट है। जिस राशि में बैठते हैं अगर उस राशि के या उस लग्न के साथ दोस्ताना संबंध है तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे एक नंबर किसको करता है, मंगल को। मंगल के साथ इन दोनों की नहीं बनती है, तो यह मैलेफिक होंगे। आगे चलें, अब हम बुध को देख लेते हैं। बुध जो है कुंडली के 6ठे भाव का मालिक है और 6ठा भाव रोग का होता है और तीसरे घर का मालिक है, ये भी त्रिष्ठाय भाव होता है। तो मरकरी भी काउंट होता है इस चार्ट में, क्या आपका मैलेफिक में ही काउंट होगा। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें न्यूट्रल कौन से हैं, तो शनि महाराज की एक नंबर दसम में आ रहा है, एक नंबर लाभ, दोनों अच्छे में आते हैं और मंगल के साथ इनका न्यूट्रल रिलेशनशिप आता है। तो जो शनि है, जो सैटर्न है, वो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव की 2 राशियाँ पड़ती हैं, एक पड़ती है दूसरे घर में, एक 7वें घर पे। तो यह दोनों भी इसके लिए न्यूट्रल में ही काउंट होंगे। तो शनि और शुक्र दोनों न्यूट्रल, राहु केतु बुध जो मैलेफिक में आते हैं। तो जब इनकी दशा अंतर्दशा आए, ध्यान रखें आपको इनके बीज मंत्रों का जाप करना है और बाकी यह प्लैनेट आपके बेनिफिक होते हैं। अगर ये कमज़ोर है स्टोन पहनिए, उससे मजबूत हो सकते हैं। इस प्रकार आप अपने पत्नी का, अपने पति का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का प्लैनेट देख के बता सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। इसका नोट बना करके रख लीजिए। किसी भी सहायता से वो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, ज्योतिषकर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहिए राधे राधे। इंस्टाग्राम पे आप कोड शेयर करके अपने जवाब फ्री में रिप्लाई पा सकते हैं हर 60 दिन में, लेकिन वो कोड आपको ऐप के माध्यम से ही मिलेगा, इसलिए ऐप आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। कहिए राधे राधे। का अगर
आप जानना चाहते हैं कि आपका 2 नंबर लिखा है या आपके पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो उसके कौन से अच्छे प्लैनेट हैं और कौन से ख़राब प्लैनेट हैं। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी अच्छी सिद्ध होगी जो कि अभी अभी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं कुंडली। तो यहाँ से बेसिक्स है, 1 से 12 असेंडेंट मैं कवर करूँगा, तो हर वीडियो को अंत तक देखना है। तो देखिए, पहली वीडियो में बताया था कि कुंडली का यह पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, जो भी प्लैनेट इस घर के मालिक होंगे वो अच्छे प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देंगे। तो 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? वीनस। तो इस घर का ये 2 नंबर का जो मालिक बनता है वह शुक्रदेव बनते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे 5वें घर पे कौन सा है, आपका मरकरी लिखा हुआ है। तो मरकरी भी यहाँ पे एक शुभ रिजल्ट देता है और ये रिजल्ट दशा अंतर्दशा में ही मिलते हैं, इसको नोट कीजिए। अगर ये वीक प्लैनेट है तो इसके स्टोन पहनिए, लेकिन हमेशा स्टोन भी नहीं पहन सकते, कंडीशन सप्लाई होती हैं, तो एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाकर पहने। उसके बाद 9वां घर का मालिक कौन है? यहाँ पे आपका सैटर्न है, शनि महाराज है। तो शनि भी इसके लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि देखिए यह कुंडली का जो 9वां भाव होता है सबसे शुभ 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 भाव होता है। तो शनि जो है इस कुंडली में टॉरस लग्न के जातकों में बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिक रिजल्ट देने वाला प्लैनेट होता है। इस चीज़ को नोट करके चलिए। आइए अब राहु और केतु को देख लेते हैं कि भैया राहु और केतु का क्या हिसाब किताब है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि राहु केतु शेडो प्लैनेट हैं, जिस भी राशि में बैठेंगे अगर उस राशि के लॉर्ड के साथ इनकी मित्रता है तो यह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। परंतु यहाँ पे राहु देव की शुक्र के साथ उतनी अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए यह मैलिफिक में काउंट किए जाते हैं लग्न के मालिक के साथ, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा प्लैनेट है, चंद्रमा को देख ले। चंद्रमा क्या कहता है? तो चंद्रमा जो है वो कुंडली का 3रे घर का भाव है, ये भी त्रिष्ठाय भाव होता है। 6, 8, 12 3रे घर के जो मालिक होते हैं वो त्रिष्ठाय कहलाते हैं। तो यहाँ पे दुष्ट स्थान भी कहा जाता है, तो यह भी मैलिफिक में ही काउंट होगा। उसके बाद क्या है कि भाई आगे देखते हैं हम सूर्यदेव क्या कहते हैं। क्या सूर्यदेव अच्छा है? सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट देता है या नहीं देता है? तो सूर्यदेव देखिए 4थे भाव का प्लैनेट है। 4था भाव माता का होता है, शुभ स्थान होता है। तो 4थे भाव में आकर जो आपके सूर्यदेव हो जाते हैं वो न्यूट्रल रिलेशनशिप देते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, जब इनकी दशा अंतर्दशा आती है। अब क्या करते हैं, अगर हम देख लेते हैं अब मंगल को, मंगल कैसा फल देगा। तो मंगल देखिए इनकी कुंडली में 12 नंबर का मालिक है, 12वें घर का जो शुभ भाव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि पड़ती है 12 नंबर पे और इनके 7वें भाव का भी मालिक होता है जो एक तरीके का मारक स्थान है। तो भाई मंगल भी इस कुंडली में बृहस्पति आपके शुक्रदेव के साथ अच्छे रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, तो यह यहाँ पे बेनिफिक नहीं आता, मैलिफिक आता है। अब उसी प्रकार से अगर हम जुपिटर को देख लें, गुरुदेव बृहस्पति को देख लें, उससे पहले अगर आपको फ्री में चार्ट एनालिसिस करवाना है तो इंस्टाग्राम ऐप्स के थ्रू आप करवा सकते हैं, लेकिन ज्योतिषकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री सेक्शन में कोड दिया हुआ है, उस कोड को शेयर करके अपना चार्ट शेयर करके 60 दिन में क्वेश्चन फ्री में पूछ सकते हैं। आइए जुपिटर को देख लिया जाए। तो जुपिटर जो है कुंडली के 8वें भाव का मालिक है और साथ ही साथ 11वें भाव का मालिक है। तो जुपिटर इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट फॉर टॉरस असेंडेंट। तो जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए शांत करना है। इन सभी प्लैनेट का बीज मंत्र किया कीजिए जब इनकी दशा अंतर्दशा आए। और यह प्लैनेट अगर आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मृत हैं, वृद्ध हैं, तो भाईजान, भाई साहब, दोस्तों, मित्रों, इसको ज़रूर मजबूत कर लीजिए। आप स्टोन से मजबूत कर सकते हैं। जो स्टोन को मानते हैं उनको पता है स्टोन कितना प्रॉफिट देता है, और जो नहीं मानते उनको मैं नहीं समझा सकता। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो अगली वीडियो में हम जेमिनी की बात करेंगे, इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं भरपूर नॉलेज। तो सहायता चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दीजिए पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए, और ज्योतिषघर वेबसाइट के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और शेयर करना तो कतई ना भूलिए। जय माता दी। में हम बात करेंगे, अगर आपका यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप बनते हैं जेमिनी असेंडेंट, जिसे हम मिथुन लग्न या मिथुन राशि भी कहते हैं।
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे कौन से प्लैनेट की दशा अंतर्दशा खराब चलेगी या मेरा कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं कि किसकी अच्छी दशा अंतर्दशा चलेगी। या फिर अपने पार्टनर या किसी का भी जानना चाहते हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा पति है, पत्नी है, इनका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, किसकी मेरे साथ कॉम्पेटिबिलिटी है। तो आपने जहाँ जहाँ देखिए मैंने क्रॉस लगा रखे हैं, उस घर के मालिक की लग्न के साथ अच्छी मित्रता नहीं होती, और जहाँ जहाँ पे यह टिक लगा रहा हूँ 5वें घर में, 9वें घर में और लग्न में, यह घर की मित्रता होती है। तो देखिए 3 नंबर बुध का होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छे बेनिफिक प्लैनेट जो होंगे, एक होगा शुक्रदेव, नोट कर लीजिए, एक होगा शुक्रदेव। शुक्रदेव क्यों होंगे? क्योंकि यह तुला राशि पड़ती है पंचम भाव में, इसकी वजह से यह इस कुंडली के अच्छे ग्रहों में काउंट होंगे, क्योंकि यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। उसके बाद क्या है, दूसरा जो प्लैनेट है वह है शनिदेव। शनिदेव की देखिए कुंभ लग्न जो पड़ता है वह अगेन पड़ता है, तो यह भी इसका एक मित्र ग्रह काउंट होता है। और इन दोनों में से जो सबसे अत्यधिक मित्रता का भाव रखता है वह शुक्रदेव जो है वह बुध देव के साथ रखते हैं। और बुध देव तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वह तो लग्न के मालिक हैं। अब न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल होगा। तो देखिए चंद्रमा कहाँ पड़ रहा है, चंद्रमा जो पड़ रहा है इनसे एक घर आगे पड़ रहा है, जो कि वाणी का है, पैसे का है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का है, माता का है। तो चंद्रमा यहाँ पे न्यूट्रल रिलेशनशिप करते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। ये आप देख सकते होंगे अपने घर में रिलेशनशिप आप किसी के साथ, माता के साथ देख सकते होंगे। आइए अब खराब प्लैनेट में कौन आते हैं। खराब प्लैनेट में सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल का क्या प्रभाव, देखिए मंगल देव की बुध देव के साथ मित्रता नहीं है, जो मैत्री संबंध है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं। तो मंगल की एक राशि देखिए छठे घर में पड़ती है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, तो मंगल भी है इनका बेनिफिक नहीं मेलिफिक में काउंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं जुपिटर क्या कहता है। तो जुपिटर के आगे देखिए हम उनकी एक 7वां नंबर ये मारक होता है, यहाँ पे भी मैंने क्रॉस लगाया है, और जुपिटर को केंद्र अधिपति दोष भी लग जाता है मिथुन लग्न में, तो यह भी एक तरीके का मेलिफिक प्लैनेट यहाँ पे काउंट होता है। अब आइए सूरज देखिए तीसरा नंबर क्रॉस लगाया है, तो सूर्य देव भी यहाँ पे आपके मेलिफिक में ही काउंट होते हैं। अब आइए राहु केतु जो होते हैं इनका भी एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है वह बुध देव के साथ नहीं काउंट में होता है, लेकिन अक्सर ये रिजल्ट शुभ दे देते हैं। लेकिन बात की जाए 60% तक यह मेलिफिक ही प्रभाव देते हैं, अनलेस अनटिल यह शुभ घरों में ना बैठे हों, शुभ घरों के प्रभाव में ना हो। यह एक सिंपल तरीका है। तो आपने नोट क्या करना है, किसी भी कुंडली में देखिए, अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप ज्योतिषकर ऐप को डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में कोड दिया हुआ है उसको शेयर कीजिए। 60 दिन में एक आंसर का आपको फ्री में रिप्लाई किया जाएगा। और किसी प्रकार की पर्सनल सहायता चाहिए, ज्योतिषकर एंड्रॉयड ऐप और हमारे ज्योतिषकर.in वेबसाइट से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुंडली में नोट कर लीजिए कैसे पहचाने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लग्न हो, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर के मालिक अच्छे फल देते ही देते हैं। कमज़ोर हैं, वृद्ध हैं, बाल अवस्था में है, तो इनके स्टोन पहन कर आपसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन स्टोन पहनने की भी कंडीशन होती है, वो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही कीजिए। उसके बाद कुंडली का तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, 7वां यह दुष्ट स्थान में आते हैं, खासकर छठा, 8वां, 12वां। बाकी जो 7वां घर ये मारक स्थान बनता है। मैं इतना डिटेल में तो अभी नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए बता रहा हूँ तो आप मेलिफिक और बेनिफिक को आइडेंटिफाई करना सीखें। तो जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए चंद्रमा जो है वह न्यूट्रल कहलाता है। इतना सा ही तथ्य आपको याद रखना है, नोट बना लीजिए। अगर आप न्यू एस्ट्रोलॉजर हैं और बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बेसिक है ये, कहिए राधे राधे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वह नॉलेज है जो कहीं नहीं आपको मिल सकती। कि मन में सवाल आता है कि जी आपकी पत्नी का जो लग्न है वो कैंसर है, और कई बार आपको ये भी सवाल आता है कि मेरा जो लग्न है वो कैंसर है, तो मेरी कौन से अच्छे प्लैनेट हैं तो कौन से खराब प्लैनेट है, और कौन सी दशा अंतदशा अच्छी होगी खराब होगी। यही कंसल्टेंसन के लिए आप आते हैं और अपने पैसे भी लगाते हैं। नो डाउट जब समस्या है तो समाधान लेना चाहिए, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर यह कंडीशन आपकी है
और कर्क राशि कर्क लग्न आपका है तो आप स्वयं अपने घर पर बैठकर कैसे देख सकते हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले कुछ स्थानों को मैं क्रॉस करूंगा। देखिए, छठा घर कुंडली का, आठवां घर कुंडली का, 12वां घर, यह दुष्ट स्थान होते हैं। इस घर का जो भी मालिक होता है वह खराब फल देता है। आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, सभी वीडियो को मैं बताया है यह मैंने। साथ ही साथ तीसरा घर और आपकी कुंडली का 11वां भाव भी कभी कभी खराब रिजल्ट देते हैं। डिपेंड कर जाता है कि उनकी लग्न के मालिक के साथ कैसे रिलेशनशिप बनते हैं। और सूर्य का एक घर होता है, चंद्रमा का एक घर होता है। आइए, राहु केतु जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट होते हैं। अब देख लेते हैं भाई, अगर आपका कैंसर लग्न है तो चंद्रमा कौन होगा, आपका रूलर होगा। मानते हैं 4 नंबर का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो मैंने आपको बताया कुंडली का 5वां घर जैसे बताया है, 9वां घर और लग्न बहुत शुभ होते हैं। तो 5वें घर का मालिक कौन है, मंगल। तो मंगल देव जो है इस कुंडली में बेनिफिक होंगे, शुभ फल देने वाले होंगे, क्योंकि उनकी एक राशि पड़ती है कुंडली के 5वें भाव में। और 12वें 9वें भाव में क्या पड़ता है, 12 नंबर। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आता है आपका, जुपिटर। तो जुपिटर भी इनको अच्छे प्रभाव जो होता है वो देखने को दे ही देता है। इसको आप नोट करके चले। लेकिन जुपिटर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता क्योंकि इसकी एक राशि जो है वह पड़ती है छठे भाव में। तो जुपिटर को हम थोड़ा सा 50 to 55% हम मैलेफिक में ही काउंट करते हैं, क्योंकि एक राशि यहाँ पे पड़ती है। लेकिन अगर ये जुपिटर आपके भाग्य भाव का स्वामी होकर कुंडली में अगर लग्न में बैठ जाए, शुभ भाव में बैठ जाए, तो यह आपको अच्छे फल देता है। ये भी एक परिहार है इसमें, इसको नोट करके चलिए। सो मून जो है मालिक है, मंगल मून जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे फल इस कुंडली में देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आइए, जुपिटर का केस मैंने आपको बता दिया। अब शनि के केस के बारे में चलते हैं। तो शनि की एक नंबर पड़ता है सप्तम भाव में, एक नंबर पड़ता है अष्टम भाव में। तो मैंने बताया है, क्रॉस लगाया है। तो सैटर्न आपका एक तरीके से बन जाता है यहाँ पे मैलेफिक, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मरकरी। मरकरी देखिए, मरकरी का एक नंबर पड़ता है 12वें भाव में और एक नंबर पड़ता है तीसरे घर में। तो मरकरी भी यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तरीके से मैलेफिक प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट हुआ होता है। तो यहाँ पे यह प्लैनेट जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, यह मैलेफिक प्लैनेट्स में आते हैं। आइए अब देख लेते कौन से न्यूट्रल प्लैनेट्स इनके आते हैं। तो उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्योतिषघर.in वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। और फ्री में एनालिसिस करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप अपने चार्ट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि हमारी एंड्रॉयड ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 60 दिन में आपको रिप्लाई या उससे पहले आपको यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। अब आ जाइए हम सूरज की बात कर लेते हैं। सूरज का एक नंबर पड़ता है यहाँ पे। तो सूरज इस कुंडली में आपका क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। नोट कर लिया इसको आपने, बहुत बढ़िया। आगे चलो, उसके बाद वीनस की बात कर लेते हैं, शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। तो शुक्रदेव की तुला राशि पर जाती है, कहाँ पे, देखिए कुंडली के चौथे भाव में, माता के घर में। तो शुक्र भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। राहु और केतु जो हैं वो न्यूट्रल काउंट होते हैं कर्क राशि के लिए। डिपेंड करता है वो किस राशि में कहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष लगाते हैं, लेकिन ये साधु भी बना डालते हैं इंसान को। तो ये सिंपल सा तरीका था, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपके यह प्लैनेट वीक है तो इनके लिए आप जेम स्टोन पहनिए, बहुत अच्छा फल देगा। और यह प्लैनेट है और इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो बीज मंत्र कीजिए, हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया गया है, वेबसाइट में भी दिया गया है। कमेंट में रिप्लाई कीजिए, सब कमेंट से बचिए, अदरवाइज ब्लॉक आप कर दिए जाएंगे। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आपके पास है फॉर कंसल्टेशन। सवाल पूछते हैं कि भाई मेरे ऑफिस में कोई कन्या या लड़का काम करता है, क्या मुझे उसके साथ अफेयर स्टार्ट करना चाहिए या मैं मैरिज के लिए उसे प्रपोज करूं या ना करूं, कैसे हम अपने चार्ट को देख के बता सकते हैं। तो देखिए, मैंने लग्न 1 से लेकर 4 तक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा अगर आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा होगा तो आप क्या बनते हैं, सिंह लग्न के 7 तक बन जाते हैं। और नंबरों की श्रृंखला जो होगी कुछ इस तरीके से होगी। आप अपना चार्ट जो है
वो उठाकर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ घरों को क्रॉस लगा रहा हूँ, उस घर के मालिक के साथ दोस्ती करेंगे तो ब्रेकअप अफेयर देखने को मिल सकता है। जैसे कि छठे घर का मालिक, आठवें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक, 30वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक। तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी है। पहली कैटेगरी है कौन से अच्छे प्लैनेट हैं और कौन से खराब प्लैनेट हैं और कौन से न्यूट्रल प्लैनेट हैं। तो जिनके जो खराब प्लैनेट हैं अवॉइड करें उनके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर इस वीडियो को आप ऐसे ले सकते हैं कि भाई मेरे चार्ट में या मेरी पत्नी जो है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है, मेरा बच्चा जो है, उसके चार्ट के कौन कौन से ग्रह जो अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब है, जो दशा अंतर दशा चलेगी तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भाई कैंसर यहाँ पे आपका सिंह लग्न बन जाता है और खासकर 5वां, 9वां और लग्न, इस घर के मालिक सदैव अच्छे होते हैं, बस उनका वीक होना नहीं गवारा होता है। वीक नहीं होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए, बाल अवस्था में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो भाई आप उसके लिए स्टोन पहन सकते हैं। तो सबसे पहले इस लग्न का जो मालिक होता है वह सूर्यदेव होता है, तो सूर्यदेव। उसके बाद यहाँ पे जुपिटर महाराज आ जाते हैं, जुपिटर के साथ अच्छी बनती है। उसके बाद मंगल का जो प्रभाव होता है वो इनके लिए बेनिफिक होते हैं। तो मंगल, जुपिटर और सूर्य ये जो प्लैनेट हैं यह बेनिफिक प्लैनेट हैं। जब जब इनकी दशा अंतर दशा चलेगी और जिन जिन घरों में ये बैठे हैं उन घरों से शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। कंडीशन यही है कि ये 6, 8, 12 में नहीं बैठे होने चाहिए। मेलेफिक प्लैनेट के साथ दोस्ती या कोई दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, हमसे सहायता चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन आप एंड्रॉयड के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या देखना है आपको, मेलेफिक कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मेलेफिक के लिए देखिए आपको जो फोकस करना है वो 6, 8, 12 में देखना है कि 6, 8, 12 का कौन सा। आइए अब मेलेफिक देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले तो पता है कि आपको सूर्य की शनि देव के साथ नहीं बनती है। तो शनि देव की दो राशियां देखिए, एक पड़ती है छठे भाव में, एक सप्तम भाव में, तो इनके साथ नहीं बनती है। शुद्ध शनि के साथ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगा। तो बीज मंत्र कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफलता मिल जाएगी। आप बीज मंत्र जब दशा अंतर दशा आए या ढैया या 7.5 आए तो आप उपाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से आपको क्या देखना है कि इस लग्न के लिए राहु और केतु शैडो प्लैनेट है और इनकी सूर्यदेव के साथ नहीं बनती है। अगर ये सूर्यदेव के साथ बनते हैं तो ग्रहण दोष, पितृदोष का निर्माण यह करते हैं, आपको पता ही होगा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद चंद्रमा देख लीजिए। चंद्रमा इसमें 12वें घर का मालिक होता है, तो यह भी यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट की श्रृंखला में काउंट होगा ही होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे जो न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं, जो न्यूट्रल प्लैनेट आपके होंगे, कहीं ना कहीं आप मरकरी को एक तरीके से न्यूट्रल प्लैनेट की कैटेगरी में आप यहाँ पर ले सकते हो। किसके लिए? आप सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि जो मरकरी है कहीं ना कहीं लाभ भाव का स्वामी है और एक्सटेंशन ऑफ फैमिली वाले भाव का स्वामी। तो इतना द्वेष नहीं होता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं होता है जैसा आप कहीं पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा कि भैया जो बुध होता है वो सूर्य देव के साथ मेलेफिक का प्रभाव रखता है। तो यह जो सिंपल तथ्य हैं, इस चीज़ों को आपको बनाकर रखना है, याद करके रखना है। अब देखिए आपको फ्री में एडवाइस चाहिए, फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे जाकर अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, लग्न चार्ट और इंटायर विंशोत्ति दशा, और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा जो कि आप हमारी ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। उस कोड को शेयर कीजिए और 60 दिन के अंदर अंदर या इससे पहले पहले आपको रिप्लाई मिलेगा। अगली बात, आप कमेंट में यूट्यूब में पूछते हैं तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ मत कहिया कीजिए। तीसरी बात, आप अगर किसी को भी सब कमेंट कर देते हैं तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, चाहे आप हमारे कितने पुराने ही सब्सक्राइबर फॉलोवर क्यों ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पेशेंस बना के रखना है। कहिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्र दोस्त रिश्तेदार जितने भी हैं सबको शेयर कीजिए, उनका भी तो भला हो इसके साथ, इस विद्या के साथ। जय नमः। आज लग्न वालों की बात की जा चुकी है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे वर्गो असेंडेंट की, कि भाई आपके कौन से
प्लैनेट जो हैं शुभ हैं और कौन से प्लैनेट शुभ नहीं होते हैं और कौन से प्लैनेट आपके चार्ट में जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं पर्सनल कंसल्टेशन में, रिपोर्ट्स में, इंस्टाग्राम पर कि भाई सर हमारी यह दशा आने वाली है, कैसी जाएगी, ख़राब जाएगी, अच्छा जाएगी, किसी ने ये कहा है, यूट्यूब पे किसी ने ये कहा है, गूगल पे हमने ये पढ़ा है। तो मेन बात है वह नोट कर लीजिए कौन से आपके प्लैनेट अच्छे हैं, उनकी दशा अंतदशा अच्छी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका 1 से 5 की कुंडली का छठा, 8वां, 12वां, तीसरा, 11वां और 7वां इस घर से संबंधित प्लैनेट के ऊपर यह रूल अप्लाई होगा मैलेफिक का। और जो कुंडली के 5वें भाव में, 9वें भाव में, लग्न में या फिर सेंटर में, इन तीनों में से कहीं बैठे हों, वो कुंडली के शुभ प्लैनेट कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, यहाँ पे जो आधिपत्य आता है वह मरकरी का आता है। तो मरकरी जो है वो लग्न लॉर्ड है किसका, वर्गों का, यहाँ पे कन्या लग्न के जातक जातिकाओं का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आता है 5वें भाव में शनि की राशि आती है। ठीक है जी, तो शनि की एक राशि 5वें भाव में आती है और एक राशि छठे भाव में आती है। तो शनि को हम एक कंसीडर कर सकते हैं बट नॉट 100%, क्योंकि एक मूल त्रिकोण राशि इसमें जा रही है तो पूरी तरीके से ये बेनिफिक नहीं होता है। तो मैलेफिक का इफेक्ट भी इसमें काउंट होता है, इसलिए मैं शनि देव को यहाँ पे मैलेफिक में भी ऐड करना चाहूँगा। अगर शनि आपके चार्ट में किसी केस में एक्सल्टेड हो जाता है, अच्छी स्थिति में बैठ जाता है, तो यही शनि जो मैलेफिक था यह आपको शुभ फल देगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बहुत वर्गों वाले जो है कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन से लग्न की या कौन सी चंद्र राशि की लड़की के साथ या लड़के के साथ आप शादी कर सकते हैं, कॉम्पिटेबिलिटी बन सकते हैं। जो बेनिफिक है तो उनकी डेफिनेटली बनेगी, इसको आपने नोट कर लिया। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव को मिलता है 9वां भाव। तो शुक्रदेव जो होते हैं इस लग्न में बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिक काउंट होते हैं, इसलिए इनका अस्त होना नहीं स्वीकार होगा, इनका नीच का होना नहीं स्वीकार होगा, इनका वृद्ध होना नहीं स्वीकार होगा, बाल अवस्था होना नहीं स्वीकार होगा। इनका मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है बुध के साथ साथ। अगर ये मजबूत नहीं है तो आप इनके स्टोन पहन सकते हैं या फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं ज्योतिषकर.in से। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई शनि देव को तो हमने कंसीडर कर लिया, भाई यह आपका मैलेफिक है। उसके बाद मंगल, तो मंगल की एक राशि कहाँ पड़ती है, मंगल की एक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो मंगल भी यहाँ पे मैलेफिक में ही काउंट होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए उसके बाद चंद्रमा की बात करते, तो चंद्रमा की एक राशि होती है और मैंने यहाँ क्रॉस माना हुआ है, तो चंद्रमा भी मैलेफिक ही कंसीडर किया जाता है। और इनकी अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो बुध और चंद्रमा में आपस में न्यूट्रल का रिलेशनशिप होता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा होकर बैठा है, उच्च होकर बैठा है, तो वह जो मैलेफिक इफेक्ट है वो बेनिफिक इफेक्ट में जरूर शो आपको करेगा। चाहे यूट्यूब पे, गूगल पे लोगों ने कुछ भी लिखा हो, सिद्धांत यही है, इसी को आप मान के चलें। कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। न्यू एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो इसको नोट बना के रखिए, तभी आप सीख सकते हैं, अन्यथा ABCD करके गायब हो जाएगा सब कुछ दिमाग से आपके। चलिए उसके बाद आ जाते हैं राहु और केतु। राहु और केतु को मैंने क्या कहा है, शेडो प्लैनेट्स हैं। जिस भी घर पर बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, राशि के अनुसार इनकी मित्रता डिसाइड होती है। तो वर्गों में बात कर लें तो कहीं ना कहीं हम इनको मैलेफिक में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यह बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। राहु केतु अगर बुध के साथ बैठे, बुद्ध की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और ऐसे लोग ऐसे अफेयर में पड़ जाएंगे जिसका कोई भी आधार नहीं होगा। तो सबसे खतरनाक जो होगा मैलेफिक होगा, मंगल होगा। क्यों, मंगल अष्टम भाव का मालिक बनता है। तो इनकी दशा अंतर्दशा में सावधान। इनके लिए आपको इनके बीज मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आपके ऊपर चले, ध्यान कर लीजिए। अब आइए इसमें जो आपके सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य देव को यहाँ पे कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल कहा जा सकता है। तो आपका जो कन्या लग्न होता है, कन्या राशि के जातक होते हैं, यहाँ पर सूर्य को
कहीं ना कहीं हल्का सा मैं कह सकता हूं कि बेनिफिक होता है, अन्यथा मैं सूर्य को भी मेलिफिक में ही कंसीडर करूंगा। डिपेंड करता है कि सूर्य की कंडीशन आपकी क्या है। तो वर्गो लग्न के लिए आपका बुध रूलर है, मरकरी और वीनस दोनों के दोनों आपके बेनिफिक प्लैनेट हैं, और सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, चंद्रमा आपके मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। खासकर मंगल सबसे घातक मेलिफिक प्लैनेट है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। और अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, और यह कोड हमारी ज्योतिष घर ऐप से ही आपको प्राप्त होगा। जल्द ही हम वेबसाइट में भी इसके लिंक कर देंगे। राधे राधे। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को जोड़िए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब कमेंट से बचिए और पोलाइट पॉजिटिव रहिए। छह सभी लग्न को देख लिया है। आज हम बात करेंगे 7 लिब्रा वालों की। अगर आपका यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और आप किसी की शादी अपनी करवाना चाहते हैं या किसी के साथ मैच करवाना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर आने वाली जो दशा है वो कैसी रहेगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कौन से आपके अच्छे प्लैनेट है, कौन से खराब प्लैनेट है। तो देखिए, जैसा मैंने पहली वीडियोस बाकी 6 वीडियो में बताया है, कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वें भाव के जो मालिक होते, इवन 3रा भाव और 11वें भाव के मालिक जो होते हैं बेनिफिक नहीं होते हैं, ये मेलिफिक में काउंट होता है। डिपेंड करता है ये कहाँ पे बैठे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन बाय जनरलाइज्ड वे ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और कुंडली का 5म भाव, 9वें भाव के जो मालिक होते हैं यह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपने सबसे पहले 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर का मालिक कौन होता है? वीनस लिब्रा होता है। तो शुक्र देव जो होते हैं इस कुंडली के बेनिफिक आते हैं प्लैनेट। उसके बाद देखिए, मूल त्रिकोण राशि शनि देव की 5 नंबर में लिखी है, तो शनि महाराज भी यहाँ पे मित्र हैं वैसे शुक्र के, तो ये भी अच्छा फल देते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में क्या लिखा हुआ है? आपका बुध लिखा हुआ है। तो बुध भी जो है वो इनको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और मंगल को भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल में अगर मैं डाल दूँ तो कोई खराबी नहीं है। मंगल यहाँ पे एक न्यूट्रल रिजल्ट देता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो मंगल को बहुत ज़्यादा बेनिफिक्स में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूट्रल में यहाँ पे काउंट होता है। इसको आप नोट करके चलिए। और इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में भी समझ नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं कौन सा मेरा प्लैनेट अच्छा है। लेकिन आपको एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि हमारी ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब आ जाइए, अब है मेलिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं लिब्रा के लिए। तो देखिए, जैसा मैंने कहा यहाँ पे कौन सा नंबर है? 5। तो सूर्य देव की जो होती है वो कहीं ना कहीं भी हम यहाँ पे मेलिफिक में काउंट करते ही करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जुपिटर की राशि पड़ रही है 6ठे नंबर पे, तो जुपिटर को भी हम बृहस्पति देव को भी यहाँ पे एक तरीके से कैलकुलेशन में लाते हैं मेलिफिक में ही। इसको भी आप नोट करके चलिए। तो आपने सिंपल नोट कर लिया। अब बचता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को भी मैं एक तरीके से न्यूट्रल में ही डाल दूंगा। डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन वगैरह क्या है। अगर चंद्रमा की पोजीशन चार्ट में अच्छी है तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये सिंपल सा रूल है जिससे आप लिब्रा के बारे में जान सकते हैं। लिब्रा असेंडेंट जो कि शुक्र देव की राशि होती है, और यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है। सिंपल सा तरीका ये आपके सामने। तो क्या शुक्र के मित्र जो ये हैं ये कुंडली में स्ट्रांग होने चाहिए। अगर शुक्र अस्त है, शनि अस्त है, बुध अस्त है, या वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है, तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं अगर आपके पास कैपेबिलिटी है। नहीं तो बहुत सारे उपाय हैं जो कि हमने अपनी ऐप और वेबसाइट में जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद अगर इनकी बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा में चल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो भाई आप इसके लिए इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, जो कि अगेन हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं करना है, आपको ज़्यादा पैसे अपने खर्च नहीं करने। और अगर आप लव मैरिज में हैं, शादी करना चाहते हैं, खासकर शुक्र शनि बुध की कन्या के साथ करते हैं या लड़के के साथ करते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिक सिद्ध होगा। तो बेनिफिक प्लैनेट का यही फायदा होता है। अगर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बिजनेस वगैरह करते हैं तो ये रिजल्ट आपको अच्छे देते हैं एज कंपेयर टू अगर आप मेलिफिक के साथ करते हैं। न्यूट्रल जो है वो ना ज़्यादा लॉस ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर डालीजिए, अपने सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करवा डालीजिए। पर्सनल एडवाइस अगर चाहिए इसके बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी, तो आप हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से आप संपर्क कर सकते हैं। कहिए राधे राधे, जय माता दी। बात करेंगे अगर आपके लग्न में 8 नंबर लिखा हो और आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और कॉम्पेटिबिलिटी का इशू आ रहा है, या फिर आप स्टडी करना चाहते हैं कि आपके स्कॉर्पियो असेंडेंट में या आपके घर के किसी भी सदस्य का स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो उसकी आने वाली दशा, चाहे वो आपकी मदर, फादर, भाई, बहन, वाइफ, पत्नी, कोई भी हो सकता है, उसकी आने वाली दशा का क्या प्रभाव होगा, क्या नहीं होगा, कैसे बता सकते हैं कि कौन सा उनका बेनिफिट प्लैनेट्स है, कौन सा बढ़िया प्लैनेट्स है जो कि उनको अच्छे रिजल्ट देगा, और कौन सा जो है उनके ख़राब प्लैनेट्स हैं जो कि दशा अंतदशा में तंग करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, यहाँ से आप पता लग जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कुंडली का छठा स्थान जो होता है, 8वां स्थान जो होता है और 12वां स्थान जो होता है, ये दुष्ट स्थान होता है। इस घर के प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम करते ही करते ही एक व्यू है, लेकिन किसी तरीके का विपरीत राजयोग बन रहा हो तो वहाँ पर भंग हो जाता है, खराब रिजल्ट। साथ ही साथ कुंडली का तीसरा भाव और 11वें भाव को भी त्रिष्ठाय भाव कहते हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं रिजल्ट जो होता है 40 से 50% तक ही अच्छा होता है, परंतु इसे हम थोड़ा सा खराब कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए 70 से 80% तक रिजल्ट जो हो वो बढ़िया। साथ ही साथ जो कुंडली का पंचम भाव होता है, नवम भाव होता है और केंद्र के जो भाव होते हैं, इसके जो प्लैनेट होंगे वह शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर का मंगल होता है। मंगल जो होता है, मंगल का आधिपत्य जो होता है वो 8 नंबर स्कॉर्पियो पे होता है। तो यहाँ पे मंगल जो होगा इनका बेनिफिट प्लैनेट होगा और सबसे अच्छा प्लैनेट होगा मंगल। साथ ही साथ भाग्य में जो है वो चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा जो है इस कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी, अति उत्तम एक राशि है। सबसे अच्छा बेनिफिट प्लैनेट होगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। साथ ही साथ सूर्य देव भी जो है इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वह दसम भाव के एक राशि है, बहुत शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव जो है पंचम भाव के स्वामी हैं, तो भाई गुरु बृहस्पति जो है वो भी अच्छे फल देता है स्कॉर्पियो असेंडेंट को। तो आपने नोट कर लिया, यह जो 4 प्लैनेट हैं यह आपके बेनिफिक प्लैनेट होंगे। अब आपके मैलेफिक कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे 1 लिखा है बुध। तो बुध जो होता है स्कॉर्पियो वालों के लिए यह खराब रिजल्ट देता है अपनी दशा अंतरदशा में। शुक्र का देखिए 1 नंबर पड़ता है 12वें घर में, तो शुक्र भी अच्छे फल नहीं देता है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए। और राहु केतु तो मंगल के एविल हैं ही, मंगल के दुश्मन तो हैं ही, क्योंकि राहु केतु एक शैडो प्लैनेट होते हैं। अगर लग्न के साथ इनकी दोस्ती है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, नहीं तो यह खराब रिजल्ट आपके देंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब आता है कि भाई कौन से प्लैनेट हैं जो कि इस कुंडली में न्यूट्रल होते हैं, ना खराब ना अच्छे। तो शनि देव की मूल त्रिकोण की राशि पड़ रही 4थे भाव में, तो शनि देव जो होते हैं वह यहाँ पे जो बन जाते हैं न्यूट्रल रिजल्ट यहाँ पे देते हैं। तो मंगल और शनि, मंगल की एक राशि जो देखिए वो यहाँ 6ठे भाव में पड़ती है, लेकिन मंगल का जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है कुंडली के लग्न कभी भी मारक नहीं हो सकता है, हमेशा ही प्रॉफिटेबल होता है, बस उसका वीक होना नहीं गवारा होता। तो आपका मंगल, चंद्रमा, शनि, गुरु, आपका सूर्य, गुरु, इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और ये चारों प्लैनेट आपके ना तो अस्त होने चाहिए, वृद्ध होने चाहिए और बाल अवस्था में नहीं होने चाहिए। इनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मैलेफिक प्लैनेट्स का। अगर ये प्लैनेट वीक हैं तो भैया इसके लिए स्टोन पहन सकते हैं। बहुत सारे उपाय हमारे ज्योतिष घर ऐप में और हमारी वेबसाइट में दिया हुआ, चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनकी खराब, जो प्लैनेट खराब है उनकी दशा अंतरदशा आ रही है, बस कुछ नहीं करना है, इनके बीज मंत्र का उपाय करना है। बीज मंत्र कितनी बार करना है, किसका क्या क्या बीज मंत्र है, ये भी हमारी वेबसाइट ऐप में दिया हुआ है। अंत में जाते जाते किसी प्रकार की सहायता चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप हमारी ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ना केवल इसके लिए, अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो देखिए फ्री के लिए तो आपको लिए कमेंट बॉक्स, यूट्यूब का पूरा विकल्प दिया हुआ है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ दिया हुआ, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर आप अपने चार्ट शेयर करते हैं
और विंशोत्तरी दशा और एक कोड जो कि मस्ट है, इसके बिना आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, जो कि आपको हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप से मिल जाएगा। तो अभी देख लीजिए, उसको शेयर कीजिए। 60 दिन के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन धैर्य आपको बनाकर रखना है। और देखिए, कमेंट बॉक्स में सब कमेंट मत कीजिए, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना रखिए, सबका नंबर आएगा, सबको बताया जाएगा। धन्यवाद। सैजिटेरियस की भाई इनकी कुंडली में कौन से प्लैनेट अच्छे होते हैं और कौन से प्लैनेट ख़राब होते हैं और कौन से प्लैनेट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनका क्या प्रभाव रहेगा जब दशा अंतरदशा आएगी। साथ ही साथ अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन है कि मेरी लग्न ये है और मुझे किस के साथ विवाह करना चाहिए, कौन सी राशि की कन्या या पुरुष मेरे लिए सूटेबल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप यहाँ पे पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। तो यह जो लग्न है ये धनु है और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सैजिटेरियस। तो आपको मैंने अब से 1 से लेकर 8 तक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते। सारी हिंदी में है, इंग्लिश का जल्द से जल्द वर्जन दे दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं, अच्छे भाव नहीं होते। इस घर के मालिक जो हैं वो मैलेफिक में ही काउंट होंगे। उसके बाद आपकी कुंडली का 3रा घर जो होता है और कुंडली का जो 11वां घर होता है वो भी त्रिशढाय होता है, वो भी कहीं ना कहीं हम हल्का सा मैलेफिक में ही काउंट करते हैं। और 5म भाव, 9वां भाव और 4था भाव, 10वां भाव को हम शुभ कहा जाता है। अच्छे रिजल्ट ये देते हैं। तो भाई 9 नंबर है, तो 9 नंबर का आधिपत्य जो होता है गुरुदेव को होता है, तो गुरु जो होता है इस कुंडली में बेनिफिट आ जाते हैं। सूर्यदेव जो होता है वह उनका जो होता है 9वां भाव होता है। सूर्यदेव सबसे अत्यधिक रिजल्ट अशुभ देंगे जब इनकी दशा अंतरदशा यहाँ पे आएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए, मंगल की एक राशि पड़ती है यहाँ पे 5म भाव में, तो मंगल भी इस कुंडली के लिए शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। कंडीशन यही है कि आपका गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों प्लैनेट जो हैं आपके अस्त नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए आप। आइए, अब आपका बनता है कि आपका नेगेटिव प्लैनेट्स कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे शुक्र महाराज जो आते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र देव का जो प्रभाव होता है वह यहाँ पे मैलेफिक में ही काउंट किया जाएगा। शुक्रदेव हो गए। उसके बाद आपको देखना है, देखिए यहाँ पे बुध देव की एक राशि जो पड़ रही है, बुध देव भी जो है आपके 7म भाव और 10म भाव के मालिक हैं। अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो इसे भी केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। तो बुध भी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट जो है डामाडोल कर देता है। लेकिन अगर ये मजबूत है, अच्छी अवस्था में बैठा है, तो यह बुध आपके केंद्र अधिपति दोष नहीं लगा है, तो यह बुध आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। राहु केतु मैंने बताया है, अगर लग्न की राशि के साथ, स्वामी के साथ इनकी मित्रता का स्वभाव है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, नहीं तो यह खराब देंगे। तो बुध के साथ, बृहस्पति के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती। लेकिन केतु का एक गुरु चेल्या का संबंध है, तो केतु एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देने के लिए आ जाता है। इसको आप नोट करके चलिए। अब इस चार्ट में, इस कुंडली में जो न्यूट्रल रिजल्ट होता है वो चंद्रमा का आ जाता है। चंद्रमा का जो स्थान होता है वह यहाँ पे है 8म भाव। तो 8म भाव का जो चंद्रमा होता है आदमी को अच्छी गहन विद्या, गहन शिक्षा देता है, और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मरकरी हो गया, वीनस हो गया, और अब शनि देव की बात कर लें तो शनि देव भी इस कुंडली में एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट ही दिखाते हैं, क्योंकि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 30वें घर पे पड़ जाती है। तो जब शुक्र, बुध, राहु, केतु और शनि की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको सावधान रहना है। अगर ये प्लैनेट कुंडली में खराब हैं और बेनिफिक प्लैनेट का कोई नज़र नहीं है तो ये खराब रिजल्ट आपको दे सकते हैं। जिस घर में बैठे उस घर से आपको पीड़ा देंगे। तो गुरु, सूर्य, मंगल चार्ट में आपके अच्छे होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। अगर ये किसी कंडीशन में ख़राब हैं तो आप इनके स्टोन को पहनिए। इनके जो तरीके हैं, उपाय हैं, वो हमारी ऐप वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ से
अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं इनके लिए आप बीज मंत्र का प्रयोग कीजिए। बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे, कितनी बार करना है, कब करना है, ये भी हमने अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है, ऐप में दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना समझाने के पश्चात भी अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि अब क्या कैसे कैलकुलेशन करें, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी जा सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी आपको दी जा रही है। इसके लिए आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं, अपनी विंशोत्तरी दशा पूरी की पूरी, और अपना एक कोड जो कि आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से मिलेगा उसको शेयर कीजिए, तो आपको फ्री में रिप्लाई दे दिया जाएगा। लेकिन 60 दिन का आप एक डेडलॉक पीरियड है हर एक आंसर के लिए, इसलिए हड़बड़ी आपको नहीं करनी है। तो इसी प्रकार से एक से यह हमारी 9 लग्न यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं, कवर हो चुके हैं, सारा प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और यहाँ से ही आप बता सकते हैं कि आपको किसके साथ शादी करनी चाहिए, किसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, कॉम्पिटिबिलिटी, किसके साथ दोस्ती करनी, एक कॉम्पिटिबिलिटी का भी एक आप जनरलाइज्ड आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था सिंपल तरीका। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करवाइए और डिसेंसी बना के रखिए। नमस्कार। पुनः से आज हम बात करेंगे, अगर आपके लग्न पे लिखा हुआ है 10 नंबर, अर्थात आप मकर लग्न के जातक हो जाते हैं, और अगर आप कोई कन्या या पुरुष ढूंढ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, या कोई प्रपोज़ल आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि हमें किस प्रपोज़ल को, किस पक्ष के जातक या जातिका को मैरिज करना चाहिए, या आने वाली जो दशा अंतरदशा होगी वह हमारे लिए दुखमय होगी या सुखमय होगी, तो इस वीडियो से आप जानेंगे कौन से प्लैनेट आपके अच्छे हैं और कौन से प्लैनेट आपके खराब। तो अल्टीमेटली जो गोल होगा, जनरलाइज्ड होगा, वो होगा अच्छे और खराब प्लैनेट और न्यूट्रल प्लैनेट मकर लग्न के लड़के और लड़कियों में क्या होती है। चलिए, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था, 1 से 9 तक की वीडियो पहले ही बना रखी है सभी लग्नों के लिए, कि मैंने बताया था कि कुंडली का 6ठा 8वां 12वां भाव त्रिक भाव होता है, शुभ भाव नहीं होते। इस भाव के जो लॉर्ड्स होते हैं वह मैलेफिक रिजल्ट ही देते हैं, और जब तक कोई विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं हो जाता तब तक। साथ ही साथ तीसरा घर और छठा घर 11वां घर भी ये आपका त्रिशढाय भाव होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा मैलेफिक में ही काउंट करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मकर लग्न है तो शनि महाराज जो होते हैं वो मकर लग्न के स्वामी होते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए। चलिए, तो शनिदेव जो होते हैं इस चार्ट में क्या हो गए, ये बेनिफिक है, अच्छे फल देंगे। अब देखिए, कुंडली का 5वां और 9वां भाव भी शुभ होता है, और 4था और 10वां भाव के मालिक भी शुभ होते हैं। तो दूसरे भाव में क्या है, शुक्रदेव, तो शुक्रदेव को भी अच्छी राशि मिली है, यहाँ पे टॉरस यहाँ पे आ रही है, और 1 नंबर जो आ रही है कर्म वाले भाव पे 10वें भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र भी अच्छा है। साथ ही साथ बुध देव की यहाँ पे कन्या राशि आ रही है, तो बुध देव भी इस कुंडली के लिए अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इन सभी में से जो सबसे अच्छा फल देता है वह शुक्र महाराज देता है। तो जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो शुक्र अपना अच्छा फल आपको अवश्य देगा, जिस घर पर बैठा है, जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। कंडीशन यही है कि शनि, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, और वृद्ध और बाल अवस्था में नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप स्टोन पहन सकते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, या फिर ज्योतिष घर ऐप से कंसल्ट करके, ज्योतिष घर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब ढूंढते हैं मैलेफिक। उससे पहले अगर आपको पर्सनल फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से आप कोड हमें शेयर कर सकते हैं, और अपना चार्ट और विंशोत्तरी दशा शेयर करके आप 60 दिन का इंतजार कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर कई बार तो अगले दिन ही रिप्लाई मिल जाता है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि मैलेफिक कौन से प्लैनेट होते हैं इस चार्ट के लिए। तो देखिए, मंगल की यहाँ पे बात करें 4 5, यहाँ पे आ जाता है आपका 5 सूर्य। तो सूर्य को जो होता है हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, मकर लग्न में है, क्योंकि 8 नंबर पे परिहार इसको कुछ मिलता है, कुछ पावर यहाँ पे गेन कर लेता है सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तेज है। तो सूर्य देव को जो है वो यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रल काउंट किया जाता है। इनकी दशा अंतरदशा ना ज़्यादा खराब होगी ना ज़्यादा अच्छी होगी। उसी प्रकार से अगर हम बृहस्पति को देख लें तो बृहस्पति को भी मकर लग्न में न्यूट्रल ही कंसीडर किया जाता है, इसको भी नोट करके चलिए। आइए
आगे बात करते हैं मेलेफिक कौन सा, मेलेफिक कौन सा होता है? मंगल। मंगल की अगर राशि देखते हैं तो मंगल का जो साइन पड़ता है, ये देखिए 11वें भाव पे पड़ रहा है, तो मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे शुभ फल नहीं देता है, अपनी दशा अंतर्दशा में तंग करता है। अगर मंगल अच्छा होकर बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा है, तो बात कुछ और हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे चंद्रमा देखें तो चंद्रमा भी सप्तम भाव पे मारक स्थान पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव को कुंडली का मारक स्थान भी कंसीडर किया जाता है। उसी प्रकार से राहु और केतु, खासकर राहु की दशा अंतर्दशा खराब जाती, केतु को हम रिलैक्सेशन जोन में दे सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको न्यूट्रल इफेक्ट में भी ला सकते हैं, क्योंकि शनि और केतु का जब समावेश होता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है साधु की वेशभूषा धारण करता है, साधु तत्व उसके अंदर आ जाता है। तो यह कैप्रिकॉन के लिए है, मकर लग्न के जातक जातिकाओं के लिए। यहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। अगर खराब प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चल रही है तो इनके बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये हमारी ऐप से, हमारी वेबसाइट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप इसको नोट्स बनाइए, अपने टिप्स पे याद रखिए। जब जितनी ज़्यादा विश्लेषण आप करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे समापन दीजिए, सब कमेंट से बचिए, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाएंगे। राधे राधे। कि आपने 1 से लेकर 10 असेंडेंट लग्न के स्वामी के लग्न के चार्ट्स को देखकर बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। इसी श्रृंखला में आज हम 11वें कुंभ की बात आपका करेंगे। अगर आपके लग्न चार्ट पे या नवमांश में कहीं भी यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है और आप चिंतित हैं कि आने वाली दशा अंतर्दशा कैसे होगी, तो नोट कर लीजिए, जो आपके शुभ प्लैनेट हैं, बेनिफिक प्लैनेट हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे। मेलेफिक प्लैनेट खराब रिजल्ट देंगे। न्यूट्रल प्लैनेट पहले हिस्से में अच्छा रिजल्ट देंगे, दूसरे हिस्से में वह खराब रिजल्ट देंगे। तो आप यहाँ पे क्या करना, अपना चार्ट देख लेना। और मैंने आपको बताया है कि कुंडली का छठा, 8वां, 12वां भाव के जो मालिक होते हैं ये मेलेफिक में काउंट होते हैं। उसी प्रकार से तीसरे को भी और 11वें भाव को भी कंसीडर किया जाता है। कुंडली का दूसरा घर और 7वां घर मारक होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि भाई जो कुंभ लग्न है इनके लिए सबसे अच्छा कौन सा प्लैनेट होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, तो शनि देव जो होते हैं कुंभ लग्न के मालिक बन जाते हैं। और ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, मेन राशि, जिसको शनि देव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुंडली का 5वां भाव और कुंडली का 9वां भाव हर लग्न में शुभ फल देते हैं, जिसका मालिक होता है। तो देखिए 9वां भाव के मालिक कौन से हैं? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस कुंडली में सबसे अत्यधिक शुभ फल देने वाले आपके प्लैनेट होंगे। उसके बाद इस कुंडली में हम मरकरी को कंसीडर करते हैं, तो मरकरी को भी मैं, बुध देव को भी इस कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट की श्रृंखला में ही काउंट करूंगा, ज़्यादा खराब रिजल्ट में काउंट नहीं करूँगा। थोड़ा सा खराब रिजल्ट दे सकते हैं, तो अगर मैं इसको न्यूट्रल में डाल दूं तो गलत नहीं होगा। तो जो बुध होता है थोड़ा सा न्यूट्रल ही प्रभाव यहाँ पर देने को देखने को मिलता है। और सूर्यदेव की बात कर ली जाए, सूर्यदेव 5वें भाव में, तो सूर्यदेव भी यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रल ही फल देते हैं कुंभ लग्न के जातक को। इसका आप नोट कर लीजिए। अगर यह प्लैनेट शनि, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में अस्त हैं, वीक हैं, वृद्ध हैं, बाल अवस्था में पावर नहीं है, तो आप इसके लिए स्टोन पहन सकते हैं या इसकी प्रॉपर रेमेडी अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट में रेमेडी दी हुई है, आप उनका उपाय कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस करवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर अपना चार्ट विंशोत्ति दशा शेयर कर सकते हैं, प्लस एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए, शुभ प्लैनेट को देख लिया, अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा मेलेफिक प्लैनेट होता है। तो जी हाँ, मंगल को हम यहाँ पे एक तरीके से मेलेफिक में ही काउंट करते हैं कुंभ लग्न में, क्योंकि मंगल की एक राशि जो पड़ता है वह पड़ता है आपके तीसरे भाव में। तो पराक्रम मेलेफिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा पराक्रम ना करना पड़े, कम एफर्ट से ही सुविधा मिल जाए, लेकिन मंगल जो है पराक्रम बहुत करवा देता है 24/7 का, इसीलिए मैंने इसको मेलेफिक में जोड़ा है।
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर को भी हम, बृहस्पति देव को भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है और पैसा जो आता है परिश्रम करने के बाद ही आता है, और जुपिटर जो कहीं ना कहीं पैसे का कारक होता है, और यह फाइनेंस वाले 11वें वाले भाव का भी और दूसरे वाले मारक भाव का भी यह स्वामी है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद करते हैं चंद्रमा। देखिए चंद्रमा और शनि और चंद्रमा में आंकड़ा जो है खराब हो जाता है, और यहाँ पे जो चंद्रमा है सबसे ज़्यादा खराब आपको मैलेफिक रिजल्ट देगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक है, तो इसकी दशा अंतर्दशा बहुत तंग करने वाली हो सकती है। आइए राहु केतु की बात कर लें, तो राहु केतु को मैंने बताया है, राहु केतु अगर लग्न के स्वामी के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं तो अच्छे फल देंगे, अन्यथा ये खराब फल देंगे। अदरवाइज राहु शनि के घर पे कुंभ में खराब फल देता है, मैलेफिक है, लेकिन केतु साधु अच्छा बना देता है, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पे कर देता है। तो अगर आपकी इन प्लैनेट की दशा अंतर्दशा विंशोति दशा में आ रही है तो इनका आप बीज मंत्र 108 बार जिसकी भी आ रही है पर डे कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, सभी चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, सिद्ध कर डालेंगे आप। तो यह तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं कुंभ लग्न के जातक जातिका, और यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि मुझे किस राशि की लड़की के साथ या लड़के के साथ संबंध बनाने चाहिए, रिलेशनशिप क्रिएट करने चाहिए, पार्टनरशिप क्रिएट करनी चाहिए। सिंपल सा यह एक आपको यहाँ पे आइडिया मैंने दे दिया है, इसको नोट कर लीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये भी नोट कीजिए कि हर मैलेफिक प्लैनेट हमेशा मैलेफिक रिजल्ट नहीं देता है। अगर कुछ तथ्य सही पैरामीटर पे वो सही जगह पे बैठे हैं, उच्च होकर बैठे हैं, तो अच्छे रिजल्ट ही आपको देंगे। तो यहाँ पे जाते जाते सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब कमेंट से बचिए, डिसिप्लिन बना के रखिए। आपका जब नंबर आएगा आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दिया जाएगा। जय माता। रानी है जीवन उसका पानी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मीन राशि की कुंडली की सबसे लास्ट लग्न की। 1 से 11 लग्न कवर कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट में। कोई सहायता चाहिए डाउनलोड ऐप कर लीजिए, वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर अपने चार्ट कोड शेयर कर सकते हैं, कोड आपको हमारी ऐप से मिल जाएगा। आइए, अगर आप मीन लग्न की लड़की हैं या लड़के हैं और आप चाहते हैं कि मेरा पार्टनर किस से अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी बनेगी, मुझे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो यह कैसे आप बता सकते हैं? यह आप बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है। अगर उस प्लैनेट जो अच्छे प्लैनेट है उनके साथ आप करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पता लगते हैं कि आपकी आने वाली दशा अच्छी जाएगी या खराब जाएगी, क्योंकि कई बार आप अपनी कंसल्टेशन में मुझसे पूछते हैं, तो यह भी आप यहाँ से बता सकते हैं। जिसकी दशा अच्छी होगी वो शुभ होंगे, जिसकी खराब होगी वो कहीं ना कहीं मैलेफिक रिजल्ट अपना प्रभाव दिखाएंगे उस घर से जिस घर के वो मालिक हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तो गुरु जो होता है वह मीन लग्न का स्वामी बन जाता है, और गुरु जो होता है यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट, बेनिफिक रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। आपको मैंने बताया है कई बार कि कुंडली का छठा, 8वां, 12वां, तीसरा, 11वां, दूसरा और 7वां कहीं ना कहीं खासकर 6, 8, 12 का मालिक त्रिक होते हैं, 3 और 11 के मालिक दृष्टाय होते हैं, 2 और 7 के मालिक जो होते हैं वो मारक होते हैं। अब गुरु तो आपको यहाँ पता लग गया, जो पंचम भाव और जो आपका नवम भाव होगा इनके स्वामी हमेशा ही आपको बेनिफिक रिजल्ट देंगे। तो देखिए यहाँ पे पंचम भाव का मालिक क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है भैया तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपके बनेंगे कर्क राशि के जातकों के साथ भी। उसके बाद मंगल की एक राशि पड़ती है। मंगल की एक राशि जो आपकी चार्ट में देख रहे हैं पड़ रही है, वो कुंडली के 11वें भाव में, कुंडली के नवम भाव में पड़ रही है। तो मंगल भी आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो मंगल भी यहाँ पे आपको अच्छे फल आपको अवश्य देंगे, मंगल का भी अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। तो कुंडली में आपके गुरु, चंद्रमा और मंगल ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये वीक नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, बाल अवस्था वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए। अगर हैं स्टोन पहनिए या फिर प्रॉपर रेमेडी कीजिए अपना एस्ट्रोलॉजर से पूछे कर, या फिर हमारी ऐप से आप देख सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं, हमने इनकी रेमेडी बता रखी है।
आइए उसके बाद देखते हैं हम कौन से मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुक्रदेव की एक राशि पड़ती है तुला, तो शुक्रदेव सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेलेफिक हो जाते हैं अष्टम भाव में। तो जब जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तंग ये अवश्य करेंगे, आपका अच्छा रिलेशनशिप को भी यह तुड़वा सकते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए। उसके बाद सूर्यदेव जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो छठे भाव में पढ़ रहे हैं। छठे भाव का सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवा डालता है, इसीलिए यहाँ पे मेलेफिक यहाँ कहा गया है। उसके बाद राहु केतु जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि लग्न के स्वामी के साथ मित्रता है तो अच्छे फल देंगे, नहीं तो खराब फल देंगे। खासकर राहु जो है वो खराब फल देता है, केतु अच्छे फल दे देता है, क्योंकि जो केतु है वो गुरु मानता है बृहस्पति गुरु का, वो चेला कंसीडर होता है केतु। तो शुक्र राहु केतु और इसमें वीनस जो है सबसे ज़्यादा मेलेफिक में पिक्चर में काउंट हो जाते हैं इस लग्न की कुंडली में, इसको आप नोट करके चलिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो बुध देव को हम यहाँ पे न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि बुध देव की एक राशि पड़ती है चौथे भाव में और एक सप्तम भाव में। परंतु बुध देव को केंद्र अधापति दोष भी लग सकता है, इसका ध्यान रखिए। अगर बुध आपका 6, 8 12 में बैठा है तो यही न्यूट्रल प्लैनेट जो है आपका बंटाधार कर सकता है, आपके रिजल्ट जो है वह यह खराब कर सकता है। ना केवल यह, अगर हम शनि देव की बात कर ले मेलेफिक में, तो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है 12वें भाव में और 11वें भाव में। कहीं ना कहीं शनि देव की दशा अंतर्दशा भी आपको तंग करेगी। और शुक्र राहु केतु शनि और सूर्य के लोगों के साथ, जिनका लग्न ये है, उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं, लव अफेयर में आते हैं, तो वो पक्का ही पक्का टूटेगा जब तक आप प्रॉपर रेमेडी नहीं करते। तो इनकी दशा अंतर्दशा आती है तो आप बीज मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको सिद्ध किया जा सकता है। तो ये 1 से 12 तक की सारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, सभी को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, हिंदी में बनाया गया है, इंग्लिश में भी एक ब्रीफिंग दे दी जाएगी सबका प्रॉपरली वे में। तो आपको ध्यान रखना है, फ्री में एनालिसिस बता दिया, इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन धैर्य और पेशेंस आपको बनाने की आवश्यकता है। सबकी वीडियो बनेंगी, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो कृपया पेशेंस बना के रखें। कहीं पे मेरी भी गलती हो जाती है, उसके लिए मैं अभी से क्षमा आपसे मांगता हूँ। गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि गुरुओं से भी गलती हो जाती है, टीचर से भी गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं क्रिटिसाइज ही करते चले जाएं। ठीक है, आपने कुछ पढ़ लिया है, आपको नॉलेज है, तो वो शेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं। कुछ गलत हो सकता है हमसे भी, लेकिन कोशिश होती है कि आपको प्रॉपरली एजुकेशन दी जाए। नमस्कार।